कितना अजीब लगता है। राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, सभी दलों के नेता आजकल संभल से लेकर संसद की सियासत में व्यस्त हैं। विपक्षी नेताओं का दल संभल जाने को बेताब है तो भाजपा के लोग मस्जिद का सर्वे कराने में। किसी के पास फुर्सत नहीं है कि जरा देखें जनता किस हाल में है। आइए साथ मिलकर सजोल लें इन मुबारक लम्हों को। अलजामियतुल अशरफिया की सरजमी पर हुजूर हाफिज़े मिल्लत के 50वें सालाना उर्स पर आप सभी ज़ायरीनों और आज़मगढ़ के अवाम का खैर मकदम खैर मकदम। डॉक्टर मोहम्मद अहमद, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मोहल्लापुरा बाग, मुबारकपुर, आज़मगढ़। बच्चों के किसी भी बीमारी के इलाज का पूरा इंतजाम। अभी संपर्क कीजिए डॉक्टर मोहम्मद अहमद, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मोहल्लापुरा बाग, मुबारकपुर, आज़मगढ़। जरा देखिए ये तस्वीर जो पूर्वांचल के आज़मगढ़ की है। गोपालपुर विधानसभा में यह सड़क कितनी खस्ताहाल दशा में पहुंच चुकी है। दर्जनों गांव के लोग इस सड़क से होकर गुजरते हैं और परेशान हैं। यह सड़क है कुम्हवट अक्षरचंदा मार्ग। तत्कालीन बसपा सरकार ने इस सड़क को बड़े ही अच्छे ढंग से बनवाया था। सालों तक लोग अच्छे से आवागमन भी किए, लेकिन सपा सरकार और भाजपा सरकार ने इसकी उपेक्षा की है। यहाँ के लोग और यहाँ की पीड़ा जरा उनकी जुबानी सुनिए पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में। मुसाफिर कन्नौजिया ने कहा कि हाँ, नेताओं ने छल किया है। स्थानीय सपा विधायक नफीस अहमद हो या फिर भाजपा के लोग, इस सड़क के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। पड़ेगा चाचा आपका? मुसाफिर कन्नौजिया। अच्छा कन्नौजिया जी, जैसा कि ये आप लोगों का मार्ग टूटा हुआ है, ये कब से टूटा हुआ है? कम से कम 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल हुआ। हाँ। तो इस पे आप लोगों ने किसी से शिकायत किया था? शिकायत तो करते हैं, यहाँ पर कई बार सर्वे वर्वे करके गए, उन लोगों से कहते हैं। और यहाँ चौपाल लगा था स्कूल में। किसके माध्यम से चौपाल लगा था? चौपाल लगा था भाजपा के। भाजपा के नेता होता सब आए थे यहाँ पर। एक लड़का कहा, अमित मौर्य बोला कि यह रोड गड़बड़ हो गया है, कम से कम यह रोड बन जाना चाहिए। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, जैसा कि आज 12 बजे नफीस अहमद जी बैठने वाले हैं, ठीक है, ये मुद्दा रखा जा रहा है, तो क्या कहेंगे? मतलब वर्तमान विधायक आपके हैं, तो उनसे भी आप लोगों ने शिकायत किया था? भाई उनसे भी कहा गया है। तो क्या कहे वो? तो कहे ठीक है, बन जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहीं पर पान की दुकान चलाने वाले सुनील चौरसिया मिले, जिन्होंने बताया कि सड़क खस्ताहाल होने से स्कूली बच्चे हों या फिर अस्पताल जाने वाले मरीज सभी परेशान होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सड़क की दशा सुधारी जाए। पड़ेगा आपका? सुनील चौरसिया। चौरसिया जी, ये मार्ग कब से टूटा हुआ है? अरे 3 साल हो गया है। 3 साल हो गया है। तो जैसा कि चाचा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम प्रतिनिधियों से कहा गया है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है, क्या ये सत्य है? हाँ सत्य है। जब अभी कार्य नहीं शुरू हुआ है, आज 3 साल हो गया, तो सत्य है ही। नहीं तो आप लोगों ने किससे किससे शिकायत किया था? किससे किया था? जो आए थे उन लोगों से, सबसे किया था। नहीं, आपके स्थानीय विधायक भी हैं नफीस अहमद जी, उनसे शिकायत किए थे? हाँ, आप लोग? वो आए थे, उनसे शिकायत हुआ। क्या आश्वासन दिए थे आपको? वो हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कोई कार्य शुरू हुआ ही नहीं। कितने महीने पहले आपने उनसे शिकायत किया था? अरे इलेक्शन के पहले। अच्छा, चुनाव के पहले आप लोगों ने शिकायत किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कुम्हवट गांव के लालचंद प्रजापति ने गोपालपुर विधानसभा के सपा विधायक नफीस अहमद पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि वोट की राजनीति के चलते विधायक जी क्षेत्र में नहीं आते और यहां तक कि इस सड़क की कई बार शिकायत के बावजूद उन्होंने कोई प्रयास और पहल नहीं की। क्या नाम पड़ेगा आपका? लालचंद प्रजापति। प्रजापति जी कहाँ के रहने वाले हैं? कुम्हवट का। कुम्हवट के। तो ये जो आप लोगों का सड़क टूटा हुआ है, ये कब से टूटी हुई है? करीब ये तो 2 साल हो गए। 2 साल से। हाँ। तो इस पे क्या आप लोगों ने किसी से शिकायत किया था? शिकायत है, हम नफीस अहमद आए थे, उन्हीं से कहे थे कि ये नहर वाला रोड बना है, इसी पर आए हैं और 10 साल बीत गए, आज आ रहे हैं। हाँ, यही बात मैंने कहा। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मतलब वो नहीं आते हैं क्या? कभी नहीं आते हैं। अगर
कोई अमीर लोग मर जाते हैं तो अंगना करने आते हैं, अच्छा, गरीबों के यहाँ नहीं आते? गरीबों के यहाँ पर नहीं आते। क्यों ऐसा मुस्कान ला के कह रहे हैं, क्या बात है? हैं क्यों? भाई अब वो हम पता है, हमको एंटी समझते हैं या ये गांव एंटी हो, यह ना थे कि क्या कारण है वो। क्यों आपको एंटी समझेंगे? वो विधायक है, सबके प्रतिनिधि हैं नहीं, भैया। जैसे कुमोट में उनको वोटिंग का कमी हो सकता है। कहाँ से यादव बाहुल्य नहीं है, कुम्हौर दूसरा पूरा है। कुम्हौर में यादव बाहुल्य ना यादव। नहीं, देखिए, जब कोई मंत्री या विधायक बन जाता तो वो सबका होता है, उसे वोट तो से नहीं ये मतलब होता। समझते थे कहाँ की रोड की ये हाल होती। हाँ, फिर क्या कहना चाहेंगे? आज ये- विधायक जी आपसे जुड़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि यह रोडवा देखा है कि कैसन है, ये पर ये कबो होता तो आँखी से लौकर कभी तो आते नहीं है कुम्हौट में, क्योंकि ये बॉर्डर पे पड़ जाता है। सत्ताधारी दल भाजपा हो या फिर अन्य लोग यहाँ के साथ सौतेलापन किए हैं, इसीलिए जनता त्रस्त है। हो गया है कि इसमें गाड़ी चलाना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है, और गाड़ी घोड़ा साइकिल चलाएंगे कहाँ से? कैसे लोग आते जाते हैं, आते जाते कैसे हैं, किधर से आ जा रहे हैं? अरे इधर से जाते हैं ना, नेवादा होकर के जाते हैं। अच्छा, दूसरे रूट से हाँ। जा रहे हैं, ये रूट छोड़ दिए? अरे रोड छोड़ दिए, कुम्हौर से निकलते हैं, बिजमनी धर के गाँव पेट्रोल टंकी। हाँ, पेट्रोल टंकी पर जाके ऊपर आते हैं। ये तो काफी घुमा पड़ जाता है आप लोगों के अच्छा, लिए। ये भी 9 है, किलोमीटर और इधर से भी जाते हैं, इधर से भी जाते हैं लोग। हाँ, 9 किलोमीटर की दूरी पर, अगर गाड़ी करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर जाते। 9 किलोमीटर की दूरी है। हम आपको बता दें कि तत्कालीन बसपा सरकार में ही इस सड़क को बड़े ही अच्छे ढंग से बनवाया गया था, क्योंकि बसपा सरकार के तत्कालीन प्रमुख सचिव कुंवर फतेह बहादुर सिंह का इस क्षेत्र से विशेष लगाव था और गांव गिरांव की सड़क को चमकाया गया था। उस वक्त जिलाधिकारी हो या फिर मुख्य विकास अधिकारी, इनकी गाड़ियां दौड़ती थी इस सड़क पर और जनता को हर बार पता लगता था कि हाँ, विशेष मॉनिटरिंग इस क्षेत्र की हो रही है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और भाजपा की सरकारों ने देवारा के इस इलाके के साथ सौतेलापन किया है, जिसका नतीजा सामने है। यह सड़क और सड़क की स्थिति बयां कर रही है। अब देखना है जनता की सुध नेता लोग लेते हैं या फिर संभल और संसद की सियासत इसी तरह गर्म रहेगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की साथ रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। रोशन हुआ है आज कतरा कतरा इस सरजमी का। उर्स ए हाफिजे मिल्लत में आए तमाम जायरीनों का मुबारकपुर की सरजमी पर हम दिल से खैर मकदम करते हैं। जनाब शमसुद्दीन अंसारी, मशहूर समाज सेवी व पूर्व प्रधान ग्राम सभा अमिलो, मुबारकपुर आजमगढ़। उर्स हाफिजे मिल्लत में आए हुए तमाम जायरीनों का हम दिल से खैर मकदम करते हैं। पूर्व प्रधान शमसुद्दीन अंसारी, ग्राम सभा अमिलो। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टाल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, स्वेग शूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए। शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।